बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। डॉक्टर वाई राखी जी 79 ईयर उनकी उम्र है। भारत को लेकर हाल ही में हमने देखा था सीज फायर का सारा श्रेय लेने के लिए कितने व्याकुल अधीर वो दिखाई दिए। हमारे ऊपर 50% का वीजा टैरिफ एक तरफ लाया, तो वहीं वीजा को लेकर भी तमाम तरह की कंट्रोवर्सी उनके जरिए सामने रखी गई। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जरा बताइए, एक तो उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है और भारत के लिहाज से भी अपना रुख थोड़ा वो चेंज करेंगे या ऐसे ही रिजिड बने रहेंगे? ट्रम्प की जो नेट पर कुंडली मिलती है 14 जून 1946 की मिलती है। मैं आपको बता दूं कि इनकी जो राशि बनती है, लगन जो है इनका, वो सिंह लगन बनता है और इनकी वृश्चिक राशि है। और क्योंकि मंगल की राशि है और इनके दूसरे घर में राहु बैठा है, तो ये बोलने से पहले ना एक बार भी सोचते नहीं हैं कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम केवल 2026 में 26 को जोड़ें, 26 को जोड़ें तो 8 बनता है, जो कि हम अंकों की रहस्यमयी दुनिया में उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मैं बताऊँ, अभी ये यूटर्न लेने के मूड में तो नहीं है, पर ये पूरे साल यूटर्न नहीं लेंगे ऐसा नहीं दिखाई देता है। अभी ये कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जो भारत और दुनिया के लिए और भी खतरनाक हो सकते हैं। प्लस इनके लिए साल अच्छा नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ की जलवायु, यानी कि इनके यहाँ की शेयर मार्केट, इनके यहाँ पर कोई मौसम का विवाद होना, इनके यहाँ पर कुछ नौकरियों को लेकर रिसेशन आना, सड़कों पर लोगों का उतरना और कहीं ना कहीं लोगों का इनका विरोध करना जैसी स्थितियां दिखती हैं। तो ये स्थितियां इनकी सही नहीं है, क्योंकि इन्हें गुस्सा बहुत आएगा और ये कोई भी काम 2026 में जल्दी जल्दी करना चाहेंगे। लेकिन जब ये स्थितियों को खराब होता देखेंगे, क्योंकि ये गुरु की दशा से गुजर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति इस वक्त अतिचारी हैं, वो स्पीड से जा रहे हैं, तो कई जगह पर इनको ऐसा लगेगा कि मुझे बस ये करना है और मुझे यूटर्न नहीं लेना। लेकिन बहुत जल्दी आपको यूटर्न लेते हुए भी दिखेंगे। लेकिन ये सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं राजा हूं और मुझे ही पूजा जाए और मेरे को ही कोई अवार्ड मिले। ऐसा कोई अवार्ड तो मुझे दिखता नहीं है। लेकिन हाँ, देवगुरु पुरस्कार नहीं मिलने वाला और स्थितियां भी अच्छी नहीं है, हेल्थ वाइज भी अच्छी नहीं है, वेल्थ वाइज भी अच्छी नहीं है। और अगर मैं मौसम को देख कर लूं तो वहां पर भी अमेरिका में कुछ परेशानियां दिखाई देती हैं। आगे आने वाले वक्त में अब ट्रंप किस तरह से अपने मूड को चेंज करेंगे, खासतौर से भारत के लिहाज से, यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। अब चलते हैं जरा पाकिस्तान। कई बार हमने देखा है पाकिस्तान को समर्थन करते हुए नजर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन असीम मुनीर जो पाकिस्तान का चीफ है, सेना का आर्मी चीफ, उसका साल 2026 हम तो मनाएंगे खराब ही रहे। लेकिन आप बताइए कुंडली क्या कहती है, आचार्य राज मिश्रा जी? सबसे पहले मैं आपको चित्रा जी बता दूं, 6 जून 1966 मुझे रावलपिंडी में जन्म हुआ है और रात को 10:15 पर जन्म हुआ है। इंटरनेट के द्वारा कुंडली मिली है। खैर, मैं 2 चीजें जानता हूं कि हमेशा पाकिस्तान में डेट ऑफ बर्थ, पिता और उसके साथ ईमान, ये तीनों चीजें शंका में रहती है। तो सबसे पहले जो परिस्थिति मुझे यहां तक नजर आ रही है, क्योंकि मकर लग्न और मकर राशि के अंतर्गत जन्म हुआ है और इस टाइम पर शनि की दशा के अंतर्गत शनि की महादशा के अंतर्गत बुध की अंतर्दशा चल रही है और बुध कुंडली के अंतर्गत अस्त हैं और बैठे भी कहां पर हैं, 6th हाउस के अंतर्गत जाकर के बैठे हैं, पंचम भाव में राहु मंगल सूर्य बैठे। मैं ये निश्चित कह सकता हूं कि 2026 के अंतर्गत आसिफ मुनीर को यह समझ नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका जितना उनको अभी दुलरा रहा था उतना ही उनको दुत्कारेगा, यह निश्चित है। और उसके साथ उनको फिर और चाइना, क्योंकि ऑलरेडी उनके अगेंस्ट जाएगा, तो इस कारण से 2026 में उनको वो इधर गिरूं तो कुएं में गिरूं, उधर गिरूं तो खाई वाली परिस्थिति होने वाली है। 2026 के अंतर्गत दोनों जगह से, चाहे वो मैं अफगानिस्तान की बात करूं और चाहे पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान से बात करूं, इन दोनों जगह से, और वो मैं मंथ भी आपको बता रहा हूं, जुलाई का महीना होगा। जुलाई के महीने में दोनों तरफ से इनको हमले का सामना करना पड़ेगा और पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान के लोग रोड पर निकलेंगे और पूरी तरीके से विरोध करेंगे और शायद पाकिस्तान की परिस्थिति बहुत खराब होगी। मार्च का महीना इस प्रकार का होगा जब पाकिस्तान में एक हत्या होगी एक नेता की, और उसका जो पूरी तरह से ब्लेम आएगा वो आसिफ मुनीर पर आएगा, जिसके कारण पूरे देश में विद्रोह पैदा होगा। लेकिन आसिफ मुनीर की जो परिस्थिति रहेगी, वो ना तो अपने पद से हटेगा और ना ही वो हार मानने को तैयार होगा। वो पूरी तरह से लगा रहेगा, चाहे पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। अब भारत के साथ वो क्या करने वाला है, जून के अंदर विशेष रूप से आतंकी घटना और घुसपैठ कराने का प्रयास आसिफ मुनीर के द्वारा भारत में किया जाएगा। दूसरी परिस्थिति होगी
जुलाई के महीने में सीज फायर उल्लंघन फिर से करने का प्रयास किया जाएगा और भारत के साथ युद्ध में उलझने का प्रयास करेगा, और करेगा तो फिर पिटेगा, मतलब ये तो तय है, ऑपरेशन ये सिंदूर ऑन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक और है। क्योंकि ये परिस्थितियां खराब है और मुझे लगता है कि हमारे कुछ करने से पहले अफगानिस्तान के जो खैर उन्हीं के आतंकी हैं साथ साथ, अफगानिस्तान के द्वारा ही पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा, ये पक्का है। 2026 में मैं ये कह सकता हूं कि 2026 में अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा, इसमें कोई दो राय और नहीं। पहले ही अब उसके लक्षण भी दिखने शुरू हो गए हैं। हाल ही में हम सब ने देखा था पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्ते किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन भारत के दोस्त हाल ही में भारत आए, संबंध और ज्यादा मजबूत हुए। हमेशा जब भी भारत किसी मुश्किल में रहा या खुशी में रहा, उन्होंने हमारी मुश्किलों को बांटा, तो खुशी में वो शरीक भी हुए। प्रतीक भट्ट जी, व्लादिमीर पुतिन के लिए तो हम सब यही चाहेंगे 2026 अच्छा रहे और युद्ध के बजाय बुद्ध की शरण में वो ज्यादा जाएं तो सभी के लिए अच्छा होगा। शनि की ठंडक, मंगल की अकड़, सत्ता में जारी रहेगी पकड़, और यूक्रेन का खात्मा 2026 में वो करेंगे। तुला लग्न की कुंडली उदय होती है और शनि योग कारक होकर 12वें भाव में है। निश्चित तौर पर विस्तार की नीति से चलेंगे 2026 में। सूर्य का साल है, सूर्य वहां साथ में बैठे हैं, एकादश के स्वामी होते हैं महत्वाकांक्षा के तुला लग्न में, तो निश्चित तौर पर बड़ी महत्वाकांक्षा थी और हट धर्मता की जो खास तौर से जेलेस्की की चल रही है वो खत्म होगी। यहाँ विस्तार होगा और अब वो सीधे नाटो को चैलेंज करेंगे कि भैया जो करना है कर लो। यूक्रेन अब रशिया के अंदर है, फुल एंड फाइनल दिखता है। देखिए तुला लग्न की कुंडली में राहु चतुर्थ भाव में, जनता के इतने प्रिय कि मतलब 20-30 साल से बैठे हुए और आने वाले कितने साल तक बैठे रहेंगे पता नहीं। अब बुध देखिए कितना मजबूत है उनकी कुंडली में, और खासतौर से शुक्र, मैं 20 साल पहले भी चित्रा जी जब उनको देखता था ऐसे ही दिखते थे, आज भी ऐसे ही दिखते हैं। तो निश्चित तौर पर इनका जो डंका है वो बजता रहेगा अभी। और खास तौर से ये इतनी एक्सरसाइज करते हैं, बिल्कुल ठंडे चिल्ड पानी में जाकर उसमें स्विमिंग करने का इनको शौक है। इनके शौक भी बहुत, मतलब किसी हीरो को अगर आप देखेंगे अपने लिए फिटनेस पर जितना काम करता है, ये बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं। हाल ही में हमने रिसर्च किया तो पता चला कि मतलब अलग ही है इनका पूरा हिसाब किताब पर्सनल लाइफ को लेकर। से ज्यादा शौकीन वृषभ लग्न से ज्यादा कोई होता नहीं है। तो निश्चित तौर पर मैंने बोला शनि की ठंडक, मंगल की अकड़, सत्ता में जारी रखेगी पकड़। तो निश्चित तौर पर ठंड वातावरण पसंद है और मॉस्को वगैरह रशिया वैसे ठंडा ही है। 2026 ये दर्शाता है भारत के और निकट आएंगे, औरों के लिए परेशानी विकट बनाएंगे, और खास तौर से चाइना और इनकी दोस्ती भी और परवान चढ़ेगी। ये भारत के लिए खतरे की बात है, लेकिन भारत के भी उतने ही निकट होंगे इस बार, क्योंकि इनकी कुंडली और ट्रंप साहब के तारे नहीं मिल रहे हैं। तो अब थोड़ा टकराव की स्थिति कहीं ना कहीं आएगी। यूक्रेन का खात्मा निश्चित है। भारत वर्ष के लिए, भारत के ट्रेड के लिए, भारत का ट्रेड 2026 में इनके साथ बढ़ेगा, क्योंकि खास तौर से आगे पीछे चलते हैं। ये तुला लग्न है और मोदी साहब वृश्चिक लग्न है, तो एक तुला के बाद वृश्चिक आता है, तो दोनों एक दूसरे का साथ निभाते चले। वो तो हमने देखा गाड़ी में जैसे ही भारत आए, अपनी गाड़ी में बिठा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए, और यकीनन वो तस्वीरें भी बेहद खास रही। ऐसी तस्वीरें इसके पहले भी हम देख चुके हैं। तो कुल मिलाकर रूस के साथ हमारा संबंध अच्छा रहे। व्लादिमीर पुतिन युद्ध के बजाय वो शांति की दिशा में आगे बढ़े, कम से कम एक मित्र होने के नाते भारत यही चाहेगा। आगे बढ़ते हुए सचिन शिरोमणि जी आपके पास आते हुए, शी जिनपिंग से हमारे रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हैं, कभी ठीक हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। चीन एक ऐसा देश है, उसके सामान की तरह बहुत ज्यादा ट्रस्ट तो हम इस पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन शी जिनपिंग के लिए कैसा रहने वाला है 2026? सिंह लगन की यहाँ पत्रिका, और आपको बता दूं कि सूर्य, बुध और मंगल की युति एकादश भाव में, बहुत ही उत्तम ये पत्रिका है, नो डाउट। हालांकि जानते हैं बहुत मजबूत ये देश है, लेकिन अपनी नीति को लेकर जो ये चाल चलने की बार बार ये कोशिश करते हैं, इधर संबंध उधर संबंध, तो ये इनको कहीं ना कहीं खटाई में डालेगा। इसकी स्थिति को 2026 में, यानी कि जो इनकी पत्रिका है उनके योग संयोग, जो किसी भी वर्ष, जो किसी भी देश को जो है इंगित करता है व्यक्ति, जैसे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, तो उसकी पत्रिका पर डिपेंड होता है कि वह अपने देश की साख को बचाएगा कि या फिर बिगाड़ेगा। इस तरीके से डिपेंड करती है उसकी ग्रहों की स्थिति। तो यहां पर स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक ऐसी नीति चल के, ऐसी कोई ना कोई बीच में एक बात ला कर ये भारत से अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करेगा। हालांकि पाकिस्तान से लगभग मार्च के बाद जब सूर्य की स्थिति और बलवान हो जाएगी मई के अंदर, तो ये वहां से स्थितियां इसकी बिगड़ने लगेंगी, तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा पाकिस्तान से इसका संबंध। लेकिन आने वाले समय में कुल मिलाकर ये अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करेगा, वो भी संपूर्ण भारतवर्ष से।
यकीन इसी बात पर करते हैं कि कम से कम चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि एक वक्त पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप दोस्त का चुनाव तो कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी का चुनाव नहीं कर सकते, इसीलिए पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रहने चाहिए। तो चीन के साथ हमारे संबंध बेहतर रहें और चीन भी आंखें दिखाना थोड़ा छोड़ दे, इसी उम्मीद के साथ 2026 में उसको भी शुभकामनाएं।